हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है, रीडिंग रहने वाली है आपके लिए। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए कैसी है, चलिए जानते हैं। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। घर के लोगों की चिंता है क्या, कुछ थोड़ा ज़्यादा परेशान हुए हुए हो, थोड़ा ज़्यादा इमोशंस हैं अभी, या इमोशनल हुए हुए हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है भाई ये वीक ऐसा है जहाँ पर एवरीवन इज सेफ, तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बहुत ज़्यादा। कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके गो विद द फ्लो करना, क्योंकि वाटर एलिमेंट आया है ना, तो वाटर एलिमेंट कहता है गो विद द फ्लो। ओके, इमोशंस थोड़े ज़्यादा हावी हो सकते हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ मदर, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ जो मदर हैं। बीइंग अ मदर आपको टेंशन होगी बच्चे की पढ़ाई की, बच्चे की फ्यूचर की, इट इज़ ओके, बट सबके पास अपनी अपनी है ना एक फाइल बनी हुई है कि उसके लाइफ में वैसा ही होना है। तो आप टेंशन ले लोगे तो कुछ अलग नहीं होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि टेक चिल पिल। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी ज़रूर है लिब्रा की आपके लिए ना, आपका घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर को भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि घर में पीस मेंटेन रहे, या हो सकता है कि घर में कुछ ऐसा हुआ है जब जिसके बाद थोड़ा आप ज़्यादा डरने लगे हो, तो यू आर प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे से बच्चे हो। ये माँ की एनर्जी आई है ना, जो मून है वो माँ है ना, माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी मम्मा नहीं है या अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी माँ है, यूनिवर्स आपके पिता हैं। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन बंद कर दो कि मेरा मेरा कौन ध्यान रखेगा, वो है आपका ध्यान रखने के लिए। अगर आपको अंदर ही अंदर कुछ टेंशन है तो आपको ये बोला जा रहा है आप सेफ हो, आपके आसपास के लोग सेफ हैं, ठीक है। देन यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ इज ऑल्सो अबाउट कि भाई आप लाइफ में हो सकता है इस हफ्ते में घर के लिए कुछ कर रहे हो, घर के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। मैं ये बोलूँगी ज़रूर कि अगर कोई घर पर आ रहा है तो थोड़ा एक तो ध्यान रखना है, दूसरा जब वो जाएं या ऐसा कोई विजिट करके चला जाता है तो उसके बाद जो है घर को थोड़ा सा है ना क्लेंस कर देना, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड न्यू मून इन कैंसर इज ऑल्सो अबाउट योर फूड, कि आपका खाना जो है उस थोड़ा चेक करो कि खाना आप नरिशमेंट वाला खाना खा रहे हो या कैसा खाना खा रहे हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा टेक केयर करना है। ट्रैवल हो सकता है, और अगर ट्रैवल कोई कर रहा है आपके घर से और आप उसकी चिंता कर रहे हो तो नो वरीज, ट्रैवल भी जो है सेफ रहेगा। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपकी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा पीक पर रहने वाली है। और दूसरा, इफ़ यू आर अ साइकिक और अ हीलर, बहुत हेल्प मिलेगी इंट्यूशन से। एंड कहीं ना कहीं जो है साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बड़ी रह सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। आपको इंटेंशंस लोगों की समझ आ सकती है। तुला राशि क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वी हैव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट कि आपके लिए आने वाला हफ्ता थोड़ा प्लान वगैरह करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो प्लानिंग ज़रूरी है, शेड्यूल ज़रूरी है। और इफ़ यू हैवंट एनी काइंड ऑफ शेड्यूल और प्लान, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपने प्लान पहले बनाए हैं, जो शेड्यूल आपने पहले बनाए हैं, ये हफ्ते में वो आपके चलते रहेंगे और आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम होते रहेंगे। बट अगर हाँ प्लानिंग की और शेड्यूल की ज़रूरत है तो इस वीक में बना लेना प्लान, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको पीसफुल कम्युनिकेशन करता हुआ देख रही हूँ आपके घर के लोगों के साथ, अपनों के साथ, या कहीं पर कुछ रिश्ते उलझ गए थे तो वहाँ पीसफुल जो है कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ों में सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पाथ आपको शो किया जा रहा है। कहीं न कहीं आपके एंजल्स, मैंने अभी बोला ना यूनिवर्स आपके माता-पिता हैं, तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं तुला राशि। तो इस चीज़ को मान के चलो कि आपके साथ वो हैं, वो आपको डायरेक्शन शो कर रहे हैं। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं बीच में, ठीक है। एंड वो आपको कहीं न कहीं या तो स्ट्रैटेजी बनवाएँगे आपको कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ, या फिर वो हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिसके बाद कहीं न कहीं आपके प्लान्स आप चेंज करो और उन प्लान्स के अकॉर्डिंग चलो जो प्लान्स आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाइट जो ये फेदर है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पीस। तो लाइफ में पीस आ रहा है, लाइफ में हार्मनी आ रही है। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि राइटिंग में मैनिफेस्ट करो, जर्नलिंग कर सकते हो आप, या रिटर्न में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है।
ये दिखा है यहाँ पर अभी, और देखते हैं। एंड नॉलेज इज ऑल्सो मैंडेटरी, थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ आप, अगर अभी बढ़ानी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे आगे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए या मुझे लाइफ में कोई कोर्स करना चाहिए, अगर ये कॉलिंग आ रही है तो गो विद योर इंट्यूशन, है ना, ठीक है, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। वॉच योर वर्ड्स तुला राशि, देखो आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो। देखो अगर आप बोल रहे हो दैट आई एम सक्सेसफुल और अंदर अंदर आप सोच रहे हो कि यार यार बोलने से क्या होता है, तो फिर चीज़ें जो है ना दोनों अलग अलग हैं। सोच कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, है ना, तो वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप कुछ जर्नलिंग कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ अफर्मेशंस कर रहे हो, तो अपने वर्ड्स चेक करो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि नेवर एवर, मतलब अगर नींद में भी हो ना तो भी अपने लिए, अपनों के लिए गलत वर्ड मत बोलो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आपने, आपसे किसी ने पैसे मांग लिए, 1 मिनट में हम लोग क्या बोल देते हैं अरे यार, अरे यार, है ना, बोलते हैं मेरे पास तो है ना। वो नहीं करना, गलती से भी नहीं बोलना होगा। बात को कैसे मर्जी करके आप अपने हिसाब से उसको घुमा दो, पर ये नहीं बोलना, ठीक है। तो वर्ड्स गलत नहीं यूज करने। जैसे हम बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही, मतलब नो नो, देखो मैं भी पूरा नहीं बोल रही हूँ, तो बोलना ही नहीं है अपने लिए कुछ ऐसा, ठीक है। ये एनर्जी है, अपने वर्ड्स को चेक करो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। और आप देखो पैरट है ना, ये रट्टू तोता कहते हैं, रट्टू तोता वो बोलता ही जाता है। तो हो सकता है आप कोई वर्ड है, कोई बात है, या तो लैंग्वेज अब्यूजिव हो चुकी है और कोई रोक टोक नहीं रहा है, तो मरकरी खराब हो रहा है आपका। तो थोड़ा सा देखो, अगर अब्यूजिव लैंग्वेज है तो मरकरी बिल्कुल खराब हो जाएगा, पैसा और बुद्धि दोनों चीज़ों में दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। और आपके बच्चे भी देखो, वो भी जो हैं कहीं ना कहीं ग्रो हो रहे हैं, तो उनकी भी बुद्धि पर फिर दिक्कत आती है ना, क्योंकि वर्ड्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, मरकरी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, एक ही बात को बार बार बोल रहे हो, अगर एक ही बात डर 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 बोल रहे हो तो वो भी गलत है, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कुछ बोल रहे हो तो वो भी गलत है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड तुला राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, दे हैव फियर। फियर किस चीज़ का, कि वो आपको हर्ट कर चुके हैं, और अगर आपको वो अप्रोच करते हैं तो अब आप एक, कहते हैं ना, घायल शेर की तरह हो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये एनर्जी है, क्योंकि वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर वो डरे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उनको कहीं ना कहीं आपको, आपका उन्होंने कहीं ना कहीं रूप देख लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपके आप जो है विदाउट कमिटमेंट कुछ करने वाले हैं नहीं, कुछ इसके साथ रिश्ता रखने वाले हैं नहीं, तो आप कहेंगे भाई विदाउट कमिटमेंट तो मैं आपकी लाइफ में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। तो ऐसी एनर्जी है भाई इसकी। तो ये डरे हुए हैं आपको प्रपोज करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि भाई ये, इनको अपनी फैमिली से या आपकी फैमिली से कहीं ना कहीं कोई वार्निंग मिली हुई है, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल टर्म पर देखा जाए तो कांटेक्ट तो नहीं आ रहा है, बट दे आर लाइक, जैसे होता है ना कि हाँ एक इंसान फैंटेसी वर्ल्ड में है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, कि आप आ जाओगे, आप माफ़ कर दोगे, आप ही सामने से कांटेक्ट कर लोगे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। खुद से इनको डर लग रहा है आप तक आने के लिए। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? सिंगल्स, सिंगल्स वी हैव द एस ऑफ कॉइंस। एस ऑफ कॉइंस इज लाइक कि आपकी लाइफ में कोई नया इंटरेस्ट आता हुआ नज़र तो आ रहा है, बट आपका इंटरेस्ट थोड़ा जल्दी से जा नहीं रहा किसी की तरफ, ठीक है। आप कोई ना कोई सॉलिड ही चाहते हो, जैसे कि कमिटमेंट के साथ आए, या फैमिली इन्वॉल्व हो, या अब किसी को ऐसे ही जो है ना अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है, तो थोड़ा सा ये चीज़ों पर ध्यान जा रहा है आपका, ठीक है। मुझे एस ऑफ कॉइंस से ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल आ सकता है जो कि मैरिज का हो, या फिर फ्रेंडशिप का हो, जो आगे जाकर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर कैसा है तुला राशि? तुला राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि करियर रिगार्डिंग वी हैव द टावर एनर्जी। टावर इज अबाउट चेंज, ठीक है। अब चेंज क्या है ना, हम इंसान हैं, हमें तो चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहे, जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है हम डर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, जहाँ पर आपको लग सकता है अरे क्या होगा आगे, कैसा सब कुछ संभालूंगी, कैसा सब कुछ संभालूंगा, तो तभी आपको आया है मैसेज, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर कुछ भी हो रहा है डरना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो टावर कार्ड है, ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी एक काम कर रहे हो दूसरा काम मिल जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आपको जो है ना, आपको लग रहा है मुझे अब एक और काम शुरू कर लेना चाहिए, बट उसमें क्या लगता है ना, हम जैसे जो स्पेशली मैंने मदर्स की बात करी है शुरू में, क्योंकि कैंसर साइन आया है,
तो मदर्स को लगता है, चलो मान लो एक टीचर की बात करते हैं कि अरे यार 2:30-3 बजे तक तो स्कूल से आते हैं, 4 बजे तक तो स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन लूँ, अच्छा ट्यूशन और स्कूल तक दोनों चीज़ें करती हूँ तो घर नहीं देख पाती हूँ, या घर का काम नहीं कर पाती हूँ, या बच्चे जो है ना नहीं देख पाती हूँ। तो कुछ ऐसा आपके अंदर है, एक ये डर है। आपको कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जो आपको, अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, गो फॉर इट, डरना नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है चीज़ें अभी शुरुआत में, क्योंकि जब ये शुरुआत में इस स्विंग पर ये बच्चा जब चढ़ा होगा तो इसको मेहनत तो लगी होगी, बैलेंस करने में टाइम तो लगा होगा, बट उसके बाद अब वो बैलेंस हो गया तो थोड़ा शुरुआत में आपको लग सकता है कि अरे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको आगे जाके चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। दूसरा, विद द 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कि किसी लूप में फंसे हुए हो, आप उस लूप से बाहर निकल रहे हो, किसी पैटर्न में फंस गए हो बड़े गंदे तरीके से, अब वहां से आप निकल रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे होपफुल होते हुए नजर आ रहे हो, आगे अपना काम करते हुए नजर आ रहे हो, आगे और इंटरेस्ट जो है आपका किसी और फील्ड में जा सकता है, आगे कहीं ना कहीं अपने अपने काम को जो है ना ग्लोबल लेवल पर ले जाने का सोच रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, 2 ऑफ वॉन्ड से कोई मेजर डिसीजन बन रहे हैं, और ये डिसीजन पास्ट की वजह से नहीं बन रहे, ये डिसीजन अब आपने जो बनाने हैं, देखो पास्ट को सोचकर मत डिसीजन बनाना, आगे फ्यूचर को सोचकर डिसीजन बनाना, ठीक है। कोई ट्रैवल भी हो सकता है, एंड यू आर होपफुल कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो नया, साइड बाय साइड। मल्टीटास्किंग में पहले बता चुकी हूँ कुछ लोग कर रहे हैं, तो मान लो आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर रहे हो, या ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, या कोई स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, स्पेशली कॉइन्स के हिसाब से हो सकता है, आयुर्वेदा में कुछ कर रहे हो सकता है, कुछ सीख रहे हो, हैंड स्किल्स कुछ सीख रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी, मॉनिटरी गेन की अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सी द मून कार्ड, यस, कुछ लोग घर से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, घर से ही कुछ स्टार्ट, जैसे घर में हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, योगा, डांस, म्यूजिक, जो भी आपका टैलेंट है वो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ घर से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ डाउट्स थे, फियर्स थे, वो खत्म हो रहे हैं और आप कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो, ओके। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग द स्टार कार्ड, फाइनेंसेस रिगार्डिंग सब अच्छा है, फाइनेंसेस रिगार्डिंग कोई ना कोई तरीके की आपकी मेहनत सफल हो रही है, किसी तरीके की आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस के रिगार्डिंग मैं आपको देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपनी ब्यूटी पर, अपनी लाइफ में क्लोथिंग पर, या फिर ट्रैवल पर पैसा खर्च कर सकते हैं, ओके। देन वी हैव द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? तुला राशि स्टूडेंट्स, जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा था ना, अगर अभी कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग नहीं है तो हो सकता है आपने पहले कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग अपनाई थी, वो कामयाब हो रही है आपकी। देखो यहाँ पर यही है कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके लिए जस्टिस हो रहा है, आपने जो पहले अपनी तरफ से है ना, जो बुद्धि लगाई, जो स्ट्रैटेजी लगाई, जो प्लान बनाकर आपने शेड्यूल फॉलो करा, जो भी डिसिप्लिन में आप रहे, वहाँ आपको विन विन आउटकम मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फेमिनाइन है आपको जो बहुत हेल्प कर दें आपकी पढ़ाई में, या फिर आपके कोई रिजल्ट आ रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस देखने को मिल सकता है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। तुला राशि, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? मुझे इस कार्ड से ऐसा लगता है कि आप एआई वगैरह में, इंटरनेट के किसी काम में, या इंजीनियरिंग वगैरह में, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसमें वेपन टाइप, जैसे सर्जरी में है ना चीज़ें यूज़ होती हैं ना, कुछ ऐसा चीज़ें जहाँ पर, वेपन नहीं बोलूँगी, इंस्ट्रूमेंट्स टाइप चीज़ें यूज़ होती है, कुछ ऐसा आप काम में आप जा रहे हो, या फिर वोकल किसी उसमें जा रहे हो जहाँ पर, वहाँ जहाँ कम्युनिकेशन कुछ हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं, उस फील्ड के बारे में आप थोड़ी नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द काम एनर्जी, शांत एनर्जी, पीसफुल एनर्जी। द हेरोफेंट से फॉर श्योर मेडिटेशन की तरफ ध्यान जा रहा है। द हेरोफेंट से कुछ लोग जो है ना अपने आप को अच्छी अफर्मेशंस के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी गुरु मेंटोर के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग वगैरह इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एंड येस, बहुत सारे लोग योगा से जुड़ रहे हैं। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।